तो ये वीडियो तब का है जब हम घर से वापस ओडेसा यूक्रेन आ रहे थे और काफ़ी दिनों बाद घर गए थे। तो ये वाला जो गुड बाय था ये बहुत ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि बहुत दिन घर वालों के साथ रह लिए थे। तो अब तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था जाने का। और एयरपोर्ट पे हम वेट कर रहे थे कि बस पापा जल्दी से आ जाएं। सब साथ में थे, बस पापा नहीं थे बिकॉज वो क्लिनिक गए थे। और जैसे ही पापा आए, पापा इतनी सारी दवाइयाँ लेके आए थे हम लोगों के लिए। ओ माय गॉड, ही इज़ वेरी केयरिंग। ये वाला गुड बाय बहुत ज़्यादा हार्ड था यार। गुड बाय लिटरली इतने दिनों बाद पेरेंट्स को छोड़ के वापस जाना। खुशी भी हो रही थी कि लास्ट ईयर एंड करने जा रहे हैं, डिग्री लेकर आएंगे, पर बहुत दुख भी हो रहा था। मेरे सारे कजिन सब लोग हमें छोड़ने आए थे और सब लोग रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे सारे के सारे। और मैं तो इतना कंट्रोल कर रही थी कि ना रो, पर रोना आ ही गया। और एट द एंड ये जो आप मेरी सिस्टर देख रहे हो ना, ये वाइट टी शर्ट वाली, ये आईफोन मंगा रही थी। इसने मुझे बोला कि लौटते हुए मेरे लिए आईफोन लाना। ऐसे कोई दुख नहीं था हमारे जाने का, इसके आईफोन के आने की खुशी थी इसको। तो फिर जब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आने लगा ना, मैं तो टाइम बचा था हमारे पास, पर फिर भी मैं अंदर चले गई, क्योंकि मैं फिर चीख चीख के रोने लगती और फिर सब दुखी हो जाते। तो फिर मैं जल्दी जल्दी अंदर चली गई। तो ये वाला ना लिटरली ये जो टाइम होता है ना, जब आप घर से दूर जाते हो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने जॉब के लिए जाते हो, और जो लोग जाते हैं ना, हैट्स ऑफ, लिटरली ये बहुत हार्ड टाइम होता है। और ये बेचारी मेरी मॉम बाय कर रही हैं इतने दुखी मन से। इनको भी खुशी तो थी कि अब मेरे बच्चे जा रहे हैं, पर पता है डर भी था, क्योंकि हम वॉर जोन में जा रहे थे ना। तो सारे डरे हुए भी थे, रिस्क लेके भेज रहे थे कि यार पता नहीं वहाँ कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। इस लड़की ने मुझे एयरपोर्ट में एंटर होते ही परेशान करना चालू कर दिया था। और जैसे ही हमने भोपाल से फ़्लाइट ली बॉम्बे के लिए, तो ये वाली फ़्लाइट यार बहुत लंबी लग रही थी। हालांकि छोटी सी फ्लाइट थी, पर इतनी लंबी लग रही थी क्योंकि घर से दूर जा रहे थे ना। रास्ते भर घर वालों की याद आए जा रही थी, रोना आया जा रहा था, सब कुछ याद आ रहा था। इतने मंथ हमने कितना एंजॉय करा, कितना प्यार मिला। और सबसे ज़्यादा तो मुझे खाना याद आ रहा था कि अब मुझे अड्डे सज्जा के ना घर का खाना नहीं मिलने वाला। तो मैं ये सब कुछ इस फ्लाइट में सोच रही थी, तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई। और फिर बॉम्बे एयरपोर्ट पर इतना लंबा स्टे था ना, पूरा रात रुकना था, और फिर सुबह फ्लाइट थी हमारी पोलैंड के लिए। तो हम बाहर निकल गए, हम थोड़ा नाश्ता वाश्ता करा, पर टाइम कट ही नहीं रहा था यार। आप लिटरली क्या करो एयरपोर्ट पे, क्या ही कर सकते हो, कुछ नहीं। आप लोग क्या करते हो एयरपोर्ट पे? मुझे तो इतना लंबा स्टे ना, मुझे रोना ही आ गया इतना ज़्यादा। और ये ना, ये जो बॉटल आप देख रहे हो, ये घूम गई थी, और इस बॉटल के चक्कर में पूरा एयरपोर्ट नचाया है मेरी बहन ने मुझे। मैं परेशान हो गई। और फिर आप मुंबई एयरपोर्ट आओ और आपको बॉलीवुड की याद ना आए। तो लिटरली मुंबई एयरपोर्ट बहुत सुंदर है। हालांकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था मुंबई एयरपोर्ट पे। मैं हमेशा दिल्ली से फ़्लाइट लेती हूँ, पर ये वाला मैंने पहली बार मुंबई एयरपोर्ट देखा, मुझे बहुत सुंदर लगा। फिर हम आ गए थे पोलैंड में हमने द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वहाँ करा। फिर हमारी एक फ़्लाइट पोलैंड से थी मालदोवा के लिए। तो यहाँ पर मैंने तो सोचा कि जल्दी से इंडियन फूड जहाँ जहाँ मिल रहा है खा लेती हूँ, क्योंकि फिर ओडेसा जाके तो कुछ ही नहीं मिलने वाला था। मुझे पता था वॉर जोन में कौन ही रेस्टोरेंट खोल के रखेगा। तो हमने साउथ इंडियन फूड मंगाया और वहाँ ब्रेकफास्ट करा। उसके बाद हमने फ़्लाइट ली जो मालदोवा के लिए थी। मालदोवा से हमें बाय रोड यूक्रेन में एंटर करना था, क्योंकि यूक्रेन का फ्लाई स्पेस बंद है। तो जैसे ही मैं मालदोवा आई ना, मुझे फील आने लगी, वाइब आने लगी यूक्रेन वाली। ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई अब तो आ ही गए, अब तो यहाँ एंटर होना ही है। वॉर जोन में डर भी बहुत लग रहा था, नो डाउट, क्योंकि सबके स्टोरी सुन रहे थे कि सायरन बजता है, कर्फ्यूज होते हैं, आर्मी लगी है। तो ये सब कुछ सुन के डर भी लग रहा था। बट यार ये भी था कि 6 साल की मेहनत ना बर्बाद हो जाए। मुझे अपनी डिग्री चाहिए थी। इंडियन गवर्नमेंट ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करी थी, मुझे ऑफलाइन जाके अपनी डिग्री लानी ही थी। तो हिम्मत करके हम आ गए फाइनली ओडेसा यूक्रेन। और यहाँ आके सब कुछ नॉर्मल लगा, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। आई एम हैप्पी कि मैं